नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सानप दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। आज कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का कारण और उस बीमारी को ठीक करने के तरीके हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी बीमारी हो उसके सिर्फ दो ही कारण हैं, और वो दो कारण एक है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहना और बॉडी के ऑक्सीजन लेवल की कमी। ये दो ही कारण हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। हम जिस तरीके से अपनी दैनंदिन दिनचर्या जिस तरीके से हमने बना के रखी हुई है, जहाँ पे हम बिल्कुल ये ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी बात है दिनचर्या, कि आप किस तरीके से अपने पूरे जीवन भर, अपना दिन भर आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, पानी कितना पीते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मायने रखती है। आसानी से फ्री में मिला हुआ हमारा जो शरीर है ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। बस उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलते रहता हूँ कि हम 1-1.25 लाख रुपए की जो बाइक खरीदते हैं तो उसको हर 3 महीने के लिए सर्विसिंग कराते हैं। उसको जो है हम ऑयल चेंज करके सर्विसिंग करा के हर वक्त हम करीबन 2,000 रुपये हम लोग खर्चा करते हैं। ऐसे साल का करीबन 8,000 रुपये हम लोग खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए। फिर हमारा जो शरीर है, ये शरीर का कोई मोल है क्या? नहीं है ना? शायद आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, लेकिन आपको अगर आपका लीवर रिप्लेसमेंट करना है तो करीबन 50 लाख रुपया, 40 से 50 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। किडनी रिप्लेसमेंट करनी है तो 20-25 लाख रुपया खर्चा करने पड़ते हैं। वैसे अलग अलग शरीर के हमारे अगर मोल करो तो आप समझ पाएंगे कि ये हमारा शरीर अनमोल है, इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती। एक आँख नहीं है, इसकी कीमत उस इंसान को पूछो जिसकी आँख नहीं है। दोनों आँखें नहीं है, उसको पूछो कि दोनों आँखें नहीं है, उसकी कीमत क्या है ना? तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि बीमार जो हम लोग हो रहे हैं उसका कारण क्या है। एक तो पहली बात है कि हम जो है बिल्कुल हमारी दिनचर्या को बिगड़ के रखा है हमने। देखिए, ये जो सूरज मंडल जो है, ये सूरज जो है वो जैसे जैसे ऊपर आ जाता है वैसे वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे परिणाम करता है वो। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में फटाक से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप समझेंगे कि जैसे सुबह उठो तो पहले सुबह उठने का जो नियम है वो ये है कि आपको कम से कम सूर्योदय के पहले 1 घंटा, आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको उठना है। फिर क्या करना है आपको? फिर आपको जो है गुनगुना गर्म पानी जिसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ के आप उसको घूट घूट पिएंगे, उसको घट घट नहीं, है ना, घूट घूट पिएंगे, पूरे मुंह में घुमा घुमा के पिएंगे उसको। उसके पहले हमने ये देखना है कि हमारी रात को ब्रश करके हम लोग जब सोते हैं तो सुबह बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए ये पानी पीना है आपको। करीबन एक 10-15 मिनट उसको आराम से अपने पेट में जाने दीजिए। फिर शौच के लिए चले जाइए आप। अपना शौच एक बार हो चुका तो आप टहलने निकलिए। कितना चलना है आपको? करीबन 50 मिनट, पक्का 50 मिनट। अगर आप ऐसे चलोगे कि आपका टी शर्ट जो है वो गीला होना चाहिए ना, ये टी शर्ट बिल्कुल गीला होना चाहिए। आप निचोड़ोगे तो 5 बूंद उसमें से निकलने चाहिए। उसका उतना स्पीड से आपको चलना है। जैसे आप वहाँ से आए, आपको बताता हूँ कि आपको दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना है। ब्रेकफास्ट अपना कल्चर है ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में स्पेशली उन ज़माने में सिर्फ 2 ही बार खाते थे। 10 से 11 बजे निहारी करते थे, निहारी बोलते थे उसको, तो निहारी करते थे। अब लेटेस्ट नए ज़माने में आप उसको ब्रंच बोलिएगा, ठीक है। और फिर शाम का जो खाना है, ये जो खाना है ब्रंच जो है आपका, निहारी जिसको बोलते हैं हम, तो वो आपकी होनी चाहिए सुबह 11 से 12 के बीच में। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस वक्त सूरज जिस दिशा में है उस दिशा से हमारे पूरे शरीर में प्रभाव करता है ये। और ये हमारे पाचन, जो पाचक रस है, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है,
उसको अच्छी तरीके से सिक्रेशन का काम उस ज़माने में होता है, उस टाइम में होता है। वो तब आप कुछ भी खाओ वो आराम से आपका पच जाएगा। फिर उसके बाद में पूरे दिन भर में आप कुछ नहीं खाएंगे। शाम को 6 से 7 के बीच में आपने खाना खाना है, और अगर हो सके तो सूर्यास्त के पहले अगर आप खाते तो बहुत ही बढ़िया। नींद से करीबन 4 घंटा पहले आपका भोजन होना चाहिए, करीबन 4 घंटे। और पानी आपको हर वक्त खाने के बाद में 1 घंटे के बाद में पानी पीना है आपको। ये पानी इसके लिए 1 घंटे के बाद में पीना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो जठर है, जो हमारा स्टमक बोलते हैं उसको, तो इसका जो कार्य है वो 1 घंटे तक चलता है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। वो जठराग्नि जो है, वो जठराग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है, जहाँ हमारा खाना उसमें आ जाता है, तो उस खाने को बिल्कुल बारीक करने का काम जो है वो हमारा जठर करते रहता है। और वो फिर आगे 1 घंटे के बाद में वो आगे छोटी आंत में ढकेला जाएगा। अब देखिए कि आप जब खाना खाने के बाद में तुरंत पानी पीते हो, तब होता है क्या है कि वो जठराग्नि जो है वो शांत हो जाता है, और उसको वो खाने को बारीक करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी तरह से शांत हो जाती है, और खाना बिना बारीक किए हुए आगे छोटी आंत में ढकेला जाता है। उससे होता क्या है कि ये खाना हमारे पेट में सड़ने लगता है, और जब ये पेट में सड़ेगा तब गैसेस पैदा करेगा, और ये गैसेस, ये एसिड लेवल जो है वो आपके पूरे शरीर में, खून में, दिमाग में और सारी नसों में भर देगा ये। और तब आप देखोगे कि आपके शरीर में एक अलग तरीके से पीड़ा हो रही है। बहुत सारे लोगों को जब ये सुबह उठते हैं तो ये देखते हुए कि उनको सुबह सुबह सर दर्द होता है, पूरा शरीर जो है उनका पूरा भारी भारी लगता है, उनको फ्रेश नहीं लगता उनको, तो ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है। तो ये एक हमने समझा। और शाम का जो खाना, जैसे मैंने कहा कि खाने के बाद में आपको जो है 4 घंटे के बाद में, मतलब उतना समय आपका बीच में होना चाहिए जो सोने का। सोने से पहले करीबन 2 से 3 घंटा पानी नहीं पीना है। उसका कारण भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग सोने के पहले जाके मतलब बिल्कुल बहुत सारा पानी पी के सोने चले जाते हैं। अब हमारे शरीर की क्रिया ऐसी होती है कि 2.5 से 3 घंटे में, करीबन 2 से 2.5-3 घंटे के अंदर आपको लघु शंका के लिए उठना पड़ता है, आपकी नींद उसमें खराब हो जाती है। अब होता यह है कि आपने यूरिनेशन करने के बाद में वापस आया तो इमीडिएटली आपके बाजू में जो मोबाइल पड़ा हुआ है उसमें आपने झाँका, और फिर आपको करीबन 1 आध घंटे तक आपकी नींद आपको मिलती नहीं है। परिणाम स्वरूप सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि कामकाज के लिए हमें जाना ही पड़ता है मजबूरन। तो तब देखते हो कि पूरा शरीर में भारीपन है क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है। तो उस तरीके से इस नियमों का हम पालन करेंगे, और 90 डेज़ के बाद ये पालन जब करोगे तब 90 डेज़ के बाद में आप ये समझोगे कि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हुए आपको दिखेंगे। ये बिल्कुल गारंटी है। जितना हम ध्यान हमारे शरीर के ऊपर देंगे उतना हमारा शरीर हमको साथ देगा। ये त्रिवार सत्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि खाने में क्या क्या होना चाहिए। ये मेरा अगला वीडियो रहेगा, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। और ये जो वीडियो है ये आपके अपने जो लोग हैं जिनका आप भला चाहते हो उन लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी निरोगी रहे। और दवा गोली मुक्त निरोगी भारत अभियान में समस्त भारत, समस्त मानव जात निरोगी रहे, दवा गोली की ज़रूरत न पड़े, इस आशीर्वाद के साथ में, रादर या इस इच्छा के साथ में मैं आपसे अलविदा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आप जो मेरे जो जितने भी वीडियोज़ है वो वीडियो को आप अपने हिसाब से लोगों को